तो अभी ये एमएफआई जो ज़रूरतमंद औरतें हैं, गरीब हैं, पिछड़ी समाज की है, उनको जाके लुभाते हैं सस्ते लोन का एक वादा करके। औरतों की आत्महत्या हो रही है और इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन हमारा होने जा रहा है। एक बोला नहीं आज पेमेंट करो, कहीं से भी करो, तो हमने की याद तो है नहीं, तो कह रहे आज ऑफिस चलो, हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो 12 कंपनी में 8 कंपनी में मेरे को फंसाई गई है ना, तो मेरे से 3.5 लाख रुपए का मतलब करवा दी है। तो 2-3 किस्त दिए और इसके बाद वो लेके पैसा भाग गई और हमारे ऊपर पूरा लोन हो गया। और हमसे एजेंट आया और फिर बोले कि आप हमको पैसा दीजिए, तो हम बोले हम पैसा लिए नहीं, तुम कैसे देंगे? तो बोले कि आप चाहे मर जाइए चाहे फांसी लग जाइए, पैसा आप ही दीजिए। तो हम कहाँ से पैसा दें उनको? पहले एफआईआर ही नहीं हो रही थी इनकी, पुलिस वाले इनकी एफआईआर भी नहीं लिख रहे थे, वो तो प्रदर्शन के बाद ही हुई थी। तो अभी ये एमएफआई जो ज़रूरतमंद औरतें हैं, गरीब हैं, पिछड़ी समाज की है, उनको जाके लुभाते हैं सस्ते लोन का एक वादा करके। अब जो ज़रूरत में है, हु इज़ इन नीड, that lady cannot go to the bank. Banks are not giving loans for any purpose, for education, health purpose, for housing. Banks are not giving loan in the rural areas to the poor. And now they have shifted, the government has shifted the priority sector lending from those who deserve to the MFI. MFI को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में घुसा दिया है और बैंक उनको कर्जा दे रहा है कम इंटरेस्ट से, मतलब 4 से 10% उनको मिल रहा है, 7 से 10% उनको मिल रहा है, और यही पैसा वो औरतों को बांट रहे हैं 22, 26, 40, 100% इंटरेस्ट लेकर। मतलब जो मुनाफा कमाने का ज़रिया आज गरीबों का गरीबी की ही लूट करके मुनाफा कमाने का पूरा नया जो साहूकार बनते थे ग्रामीण इलाकों में, मनी लेंडर्स एक ज़माने में, आज ये नई मनी लेंडर्स के एक अवतार आज पैदा किए गए हैं। मोदी साहब का जो विमेंस एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये मोदी स्टाइल विमेंस एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो लूटो औरतों को और उनको एम्पावर करो, ये है उनका जुमला, और इससे बहुत परेशान है। औरतों की आत्महत्या हो रही है और इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन हमारा होने जा रहा है। नमस्कार, हम पूजा हैं, से आई हूँ। समस्ता बैंक से मैंने लोन लिया था 40,000 का 2024 में। उसमें 11 किस्तें मेरी पहुँच रही थी। तो 11 किस्तों के बाद वो घर आए हमारे, बोल रहे पंजाब अपना किस्त दो। तो हमने बोला अभी तो है नहीं, कह रहे है नहीं तो आप कहीं से भी करो, आगे पैसा करो। घर पर माता जी भी नहीं थी और मेरे पति भी नहीं थे, तो बोल रहे पति को कहीं से भी लेके आओ, आप पूजा लेके आओ। तो हमने हम कहाँ जाएंगे बच्चे को लेके? कह रहे ये कुछ नहीं जानते, आपके ऊपर दबाव है तो आप ही लेके आओ, आप ही दिलाओ पैसे। तो हमने कि अभी तो है नहीं है। मेरी माता जी स्कूल में काम करती है सरकारी, 11:30 बजे वो आती हैं, 8 बजे वो आ गए थे किस्त वाले, 11:30 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद मेरे पति आए, पति बोले कौन है? हमने की जो किस्त वाले हैं, तो कहने लगे किसके लिए हमने किस्त ले ली? ये बोल रहा था कि एक ही किस्त दे दो आप और अपना पेमेंट फिर कर लेना अच्छा बनने वाला। तो हमने बोला ठीक है। एक बोला नहीं आज पेमेंट करो, कहीं से भी करो। तो हमने की याद तो है नहीं, तो कह रहे आज ऑफिस चलो, हम ऐसे नहीं जाएंगे, आप लोग बहुत वो करते होगे तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, आपको साथ लेकर जाएंगे। तो हम दोनों को साथ ले गए। साथ लेकर बहुत देर तक ऑफिस में हम उनसे बात हुई, तो हम और बहुत गिरगिराने उससे कंती बनाई, तो ये टाइम हमें समय दो तो हम पैसा जमा करेंगे। तो बोले नहीं आज नहीं दे, आज ही पैसा दो, कहीं से भी दो, आप इधर बैठे दो ना, तो आपको घर नहीं जाने देंगे, आपके ऊपर लोन है, आपके पति के ऊपर नहीं है, तो आप ही लोन भरो, कहीं से भरो, चाहे अपने मार्को वालों से जाओ चाहे कहीं से भी।
तो नंदी हुआ, उसने भी बहुत बोला कि समाज को 15 दिन का, महीने भर का। माता जी ने भी वो बोला माता जी से बात करा दो। हमने माता जी से बात कराई, माता जी ने कहा 1 महीने का समय दे। वो बोले नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, तुमने क्या बैठा रहे। तो फिर 5 घंटे बैठा रहे। तो फिर मेरे पति घर गए, घर से देखा पैसे की व्यवस्था नहीं बनी, तो फिर उनने 112 लगाई। उसकी बदौलत मुझे बाहर निकाला गया और बोल रही थी ऑफिस में मैनेजर, पूजा आपका बीमा है तो हम रसीद दे रहे हैं, अगर वाले कमरे में फांसी लगा लो, बीमा से हम पैसा वसूल कर लेंगे। आप घर घर जाती रही, सभी महिलाओं को बुला कर इकट्ठा करती थी, अपने घर में सेंटर खोली थी। सेंटर खोलने के बाद सभी महिलाओं को जोड़ करके वो मतलब लोन का पास करवाने का काम करती थी। अपने घर में एजेंट को बुलाती थी, बुला करके फॉर्म डलवा के और उस पैसे को निकलवा के पूरा डॉक्यूमेंट ले लेती थी और एजेंट को बुलवा करके लोन पास करवाती थी, है ना। माइक्रो फाइनेंस। हाँ, तो 12 कंपनी है, 12 कंपनी में 8 कंपनी में मेरे को फंसाई गई है ना। तो मेरे से 3.5 लाख रुपए कर्ज मतलब करवा दी है। तो बैंक ले जाती थी अपने गाड़ी से और हमको हमारे घर तक छोड़ती थी। इसके बाद बैंक से अपने घर ला के पूरा पैसा निकलवा लेती थी। निकलवाने के बाद घर से पैसे ले लेती थी, इसके बाद हमको घर छोड़ देती थी। और वो हमसे ये बोलती थी कि ये लोन मतलब ये पैसा तुमको जरूरत नहीं है। हम बोले हमको जरूरत नहीं है पैसे का, हम क्या करेंगे निकलवा के। तो बोल रही थी कि तुमको जरूरत नहीं है तो क्या होता है, हमको निकलवा के दे दो। हमारा मतलब थोड़ी सी ये काम हो, काम शादी ब्याह करने के चक्कर में हम काम करते ना तो दे दिए उसको। बोले कि तुमको ये लोग तुम्हारे घर में आएंगे नहीं, जो कुछ भी बोलेंगे तो हम है ना, हम उस कर्ज को मतलब चुकता कर देंगे, हमारे ऊपर कर्ज का बोझ नहीं रहेगा। तो हमने उसको दे दी। वो लेन देन बना के रखी थी सभी महिलाओं से। वो 18 साल से सेंटर खोल के रखी थी अपने घर में। इसके बाद वो अचानक से फरार हो गई। जी, मेरा नाम सरस्वती राठौर है। मैं आपको जैसे बता नहीं सकती है। एक महिला थी हमारे यहाँ जो प्राइवेट बैंक का समूह बनाती थी, इकट्ठा करके फिर हम लोग को जोड़ा साथ में। तो हम बोले तो अभी तो हमको पैसा की जरूरत नहीं है, तो हम लोग नहीं ले रहे हैं ना। तो बोले नहीं, आप जुड़े हैं तो इसका लाभ उठाइए, आप अपने नाम से हमको दे दीजिए और इसके जरिए से आपका क्रेडिट बने रहेगा, तो हम इस पैसा को देते रहेंगे आपके नाम से। तो हमने कहा ठीक है, हमको मतलब हमें इस सब चीज़ों की जानकारी नहीं रहा, तो उसी को जानकारी रहा सब कुछ। तो हमने बोला ठीक है, तो 2-3 किस्त दिए और इसके बाद वो लेके पैसा भाग गई और हमारे ऊपर पूरा लोन हो गया। और हमसे एजेंट आया और फिर बोले कि आप हमको पैसा दीजिए। तो हम बोले हम पैसा लिए नहीं, तुम कैसे देंगे। तो बोले कि आप चाहे मर जाइए चाहे फांसी लग जाइएगा, पैसा आप ही दीजिए। तो हम कहाँ से पैसा दें उनको। ये जो कई बार धरना प्रदर्शन बहुत हुए हैं वहां पे, इसीलिए ये पुलिस जो है अब वैसे परेशान उतना नहीं कर रही है। और वो कंपनी वाले भी जिस तरह से इनके ऊपर कह रहे थे रस्सी लो और तुम लोग आत्महत्या करो और किसी भी तरह से लोन चुकाओ करके, तो ये अभी वो चीज थोड़ी सी रुकी है कि कंपनी वाले उस रूप में नहीं आ रहे हैं। मैसेज वैसे डाल रहे हैं कि 2 अभी तुम्हारा बकाया है, लेकिन वो वाली परेशानी तो रुकी है थोड़ी। पर अभी भी लोन तो चढ़ा ही है, कभी भी हो सकता है थोड़ा मामला जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा तो फिर पीछे पड़ सकते हैं इनके। तो लेकिन हाँ, वो तो करेंगे ही। तो इसीलिए लगातार वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं उस समय से। अभी भी 21 तारीख को भी हुआ था उस मुद्दे को लेकर के, और उससे पहले FIR ही नहीं हो रही थी इनकी। पुलिस वाले इनकी FIR भी नहीं लिख रहे थे, वो तो प्रदर्शन के बाद ही हुई थी।